गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। मैं नीतू कुजूर। आप लोग कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आज संडे है तो हम लोग थोड़े लेट से आए हैं। एक्चुअली माँ का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है तो बहुत अर्ली उनको घूमने लाना सही नहीं लगता है। वैसे तो वो बहुत जल्दी ही तैयार हो जाती हैं। आज मैं आपको कुछ दिखलाती हूँ। देखो, मेरे पीछे 3 पेड़ आप देख रहे होंगे। ये तीनों पेड़ पता है बहुत टाइम से हैं, जब से मैं बड़ी हो रही हूँ। एक्चुअली एक मिनट, ये साइड का जो एरिया है ना, मेरा नानी घर है बरगड़ी, और इधर जिधर मैं रहती हूँ वो मुड़मा है। तो इस रोड से हम लोग बहुत टाइम आते जाते रहते हैं। तो ये पेड़ पता है तब से है जब से हम लोग बहुत छोटे थे। तो आप सोच सकते हो कितना पुराना पेड़ होगा। मैं तो इन्हें 3 दोस्त मानती हूँ। और बहुत टाइम ऐसा है कि यहाँ पे एक मेड़ है, आप देख सकते हो, है ना। ये जो जगह है ना, मेरे लिए बहुत ख़ास है। जब मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत प्रॉब्लम में रहती थी, तो यहाँ पर आके मैं बैठ के रोया करती थी। ये सराउंडिंग साक्षी है इन सब चीज़ों का। हम इंसान ही अपने बिहेवियर की वजह से रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं। आज मैं बात करती हूँ, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इस मुद्दे पे बात करूँ। बहुत ही एक्चुअली क्या है ना, हम एक ही परिवार में रहते हैं, लेकिन हमारे बीच आपस में मतभेद रहता है, तालमेल नहीं बन पाता है। मैं ऐसे बहुत सारे रिश्तों को जानती हूँ जिनके बीच आपस में मतभेद है। माँ बाप के बीच में, पति पत्नी के बीच में, बेटे और पिता के बीच में, माँ और बेटी के बीच में, ऐसा बहुत सारे भाई बहनों के बीच में बहुत सारे मतभेद हैं। मेरे भी माँ के साथ में बहुत मतभेद शुरू से थे। मैं मेरी बहुत सारे ऐसी दोस्तों को देखी हूँ जो अपनी माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्तों को मैंने देखा है जो अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो खुल के नहीं बता सकते हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। और आपस में एक मतभेद है। मैं उनके लिए एक मध्यस्थता का काम करना चाहती हूँ। मेरी एक दोस्त के बारे में बताती हूँ कि वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वो कभी वो जता नहीं पाई, है ना। जब उनकी मम्मी बीमार थी तो वो उन्हें क्या करना था कि अपनी माँ के पैर के पास बैठना था, पैर दबाना था, उनसे प्यार से कुछ बातचीत करना था। एक्चुअली मेरी दोस्त की मदर को ब्रेस्ट कैंसर था और वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी हेल्थ को लेकर। और मेरी दोस्त भी बहुत परेशान थी अपनी माँ को। वो जहाँ तहाँ प्रेयर कराती थी, बहुत इधर उधर परेशान रहती थी, ईश्वर से मिन्नतें करती थी। लेकिन उस वक्त मुझे लगता है कि अपनी माँ के साथ बैठ के कुछ क्वालिटी ऑफ टाइम उनको एक्सपेंड करना था। लेकिन झिझक और ग्लान, एक ऐसा डिस्टेंस और गैप होता है ना, जिसकी वजह से वो हम कर नहीं पाते हैं। हमारे अंदर का ईगो आप कह सकते हो। पता है, इस ईगो का कोई मतलब नहीं है। अभी भी मैं बहुत सारे ऐसे रिश्तों को मरते हुए देख रही हूँ जो एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में गलत फहमियों का ऐसा जंजाल है जो कि इसका कोई मतलब नहीं है। मैं सच कहती हूँ, इन सब का कोई मतलब नहीं है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये समझा दिया और मैं अपनी माँ को गले लगा सकती हूँ आज, जब वो हैं। ये नहीं कि माँ मेरी चली जाएंगी या इस दुनिया में नहीं रहेंगी तो मैं उनके लिए करूँगी। मेरा कहना है कि जब तक जिंदा है ना आपके रिश्ते, उन्हें संभाल लो, क्योंकि मरने के बाद तो सिर्फ वो स्मरण रह जाते हैं ना। वो एहसास जीते जी कर लो। मैं बहुत सारे बेटों से भी कहूँगी और बेटियों से भी कहूँगी, भाई बहन या हर रिश्तों से मैं कहूँगी कि अपने रिश्तों को संभाल लो, क्योंकि रिश्ते जो है ना बहुत ही अनमोल होते हैं। मुझसे तो हर किसी ने रिश्ता तोड़ दिया है। मैं तो झुक गई, इतनी झुक गई, इतनी गिर गई, तब भी लोग मुझे स्वीकार नहीं करते हैं। फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया। और इस बात से मैं बहुत ही खुश और बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ कि मेरी माँ के साथ मेरे रिश्ते आज अच्छे हैं। भले वो कभी कभी दुखी हो के मुझे कुछ भी बोल देती हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और हर कंडीशन में मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ जीवित रहे। इसलिए मैं उनकी
हर बदमाशियों को या मैं शरारत मानती हूँ। जैसे ही बच्चे छोटे में कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी सोच लेते थे। बच्चों की बातों को कोई बुरा मानता है क्या? ऐसे ही यदि अगला नहीं समझ रहा है तो आप तो समझो ना। आप समझ सकते हो क्योंकि आप समझदार हो। और क्या है ना, रिश्तों को बचाने के लिए हम कहते हैं कि हम ही क्यों कुर्बानी दें। पता है, जब ये रिश्ते नहीं होंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि क्या हो जाता यदि मैं झुक जाता, यदि मैं झुक जाती। सोचना ज़रूर, क्योंकि नीतू यूं ही कोई बात नहीं बोलती है ना, बहुत गहराई होती है मेरी बातों में। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।